आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी काव्यखंड का पाठ संख्या 3 रसखान पढ़ेंगे। सर्वप्रथम कवि परिचय करते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति के प्रति इनकी इतनी अनुरक्ति थी कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ग्रहण की। इनके गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठल नाथ ये इनके गुरु का नाम था। इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी के लगभग हुई। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पहली रचना है सुजान रस खान, दूसरी रचना है प्रेम वाटिका। रसखान रत्नावली नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। रसखान जी का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम तो था ही, साथ ही साथ कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति भी इनका गहरा लगाव था। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भावविहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें बिल्कुल भी शब्द आडंबर नहीं है। यहाँ पाठ्यक्रम में रसखान जी के 4 सवेये पाठ्यक्रम में है। सवेया जो कि एक छंद है, वर्णिक छंद है। जिसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। ब्रज भाषा में इसका अधिकतर प्रयोग हुआ है। इनका पहला सवेया है मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन
जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर कारण। और अंतिम पंक्ति है, जो खग हो, जो खग हों तो कहा, जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो। कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। यह सवेया छंद, इसमें गैरिता का गुण विद्यमान है, इसको गा सकते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कुछ कठिन शब्द हैं। मानुष का अर्थ है मनुष्य, ग्वारन का मतलब है ग्वालों, ग्वालों के। मध्य पशु, ये पशु से हैं। कहा बस, कहाँ निवास करूं। मंजारन का अर्थ है मध्य में, बीच में। पाहन का अर्थ है पत्थर, पाषाण। गिरि का अर्थ है पर्वत। हरि यहाँ भगवान विष्णु श्री कृष्ण के लिए आया है। पुरंदर का अर्थ है इंद्र, देवराज इंद्र। खग का अर्थ है पक्षी। बसेरो करो यानी निवास करना। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। यमुना नदी। कूल का अर्थ है किनारा। ये कुल होता है जिसका अर्थ वंश होता है, कूल यानी किनारा। कदम्ब पेड़ है। प्रस्तुत सवेय में
रसखान जी का भगवान कृष्ण और कृष्ण की जो भूमि है ब्रज, उसके प्रति अनन्य समर्पण भाव कवि का यहाँ प्रकट हुआ है। कवि भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य सुख पाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है, मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे अगर अगले जन्म में फिर मनुष्य होने का अवसर मिले, मानुष हो तो वही रस खानी। हे प्रभु, मुझे अगर मनुष्य होने का अवसर मिले तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य निवास करूं। यानी मुझे गोकुल के गांवों के मध्य निवास करने का अवसर मिले, अगर मुझे मनुष्य जन्म मिले दोबारा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। रसखान जी कहते हैं, अगर मुझे पशु होने का भी अवसर मिले, मनुष्य जन्म न मिले और पशु जन्म मिले, तो कहाँ बस मेरो, मेरे वश में कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यह भी होता है, कहाँ बस का मतलब कुछ भी नहीं। और यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मुझे पशु होने का, मुझे अगर पशु का जन्म मिले तो मेरा निवास कहाँ हो, जहाँ चरो नित नंद की धेनु मंजारन, मंजारन के बीच में, धेनु यानी गाय, तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का अवसर मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अगर पशु भी बनूं तो नंद बाबा की गाय बनूं, जिन्हें भगवान कृष्ण चराते थे। ऐसा कहा जाता है कि नंद बाबा के घर 9 लाख गायें थी। 9 लाख धेनु नंद घर दूजे। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मनुष्य जन्म न मिले, पशु जन्म भी नहीं मिले, मुझे पत्थर होने का मौका मिले, अगर मुझे पत्थर योनि मिले तो मैं पत्थर भी उसी गिरी का, उसी पर्वत का बनूं जो कियो हरिछत्र पुरंदर कारण, जिसको भगवान कृष्ण ने इंद्र के कारण, इंद्र का गर्व हरण करने के लिए भगवान ने छत्र की तरह अपनी अंगुली पर धारण करके गोकुल वासियों की रक्षा की थी, उस पर्वत का पत्र बनूं। यानी भगवान कृष्ण ने एक बार इंद्र का गर्व हरने के लिए, यानी इंद्र की पूजा बंद करवा दी थी, जिसके कारण इंद्र कुपित हो गया और उन्होंने भयंकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तो ऐसे समय में भगवान ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और उस पर्वत को छत्र की तरह रख करके गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तो अगर मुझे पत्थर बनने का अवसर मिले तो मैं उसी पर्वत का, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्र बनूं, जिस पर्वत को भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। अगर पत्र भी न बनूं, अगर पक्षी बनूं, तो मैं उस जगह पर बसेरा करूं, उस जगह पर विचरण करूं। कहाँ पर? कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। यमुना नदी के किनारे जो कदम की डालें हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी, उस कदम की पेड़ की डालियों पर बसेरा करने का मुझे अवसर मिले। अगर मैं पक्षी बनूं तो मुझे यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ हैं उनकी डालियों पर विचरण करने का अवसर मिले। कुल मिलाकर के कवि रसखान जी भगवान कृष्ण का सामीप्य सुख चाहते हैं। उनका भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव यहाँ प्रकट हुआ है। दूसरा सवैया, या लकूटी अरु कामरिया पर
राज तिहूँ पुर को तदि डारों। आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय नंद की गाय चराई बिसारों। तीसरी पंक्ति है रस खान कबों इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। और अंतिम पंक्ति है कोटिक एकल धोतक धाम। कोटिक एकल धोतक धाम करिल की कुंजन ऊपर वारों। करिल की कुंजन ऊपर वारों। या लकूटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजि डारों। आठों सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारों। रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धोतक धाम करिल की कुंजन ऊपर वारों। कठिन शब्दार्थ कामरिया का अर्थ हैं कंबल। त्यों पुर का अर्थ हैं तीनों लोकों का। त्यों पुर तीनों लोक। तदि डारो यानी त्याग देना। आठों सिद्धि यानी 8 सिद्धियाँ। नव निधि 9 निधियाँ। गाय का अर्थ है गाय। बिसारों यानी भूल जाऊं। वन का अर्थ है वन। बाग का अर्थ बगीचा। तड़ाग का अर्थ है तालाब। कोटिक यानी करोड़ों। कलधोत का अर्थ है कलधोत के धाम यानी सोने चांदी के महल। करिल कांटेदार झाड़ी है।
8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। 8 सिद्धियाँ जो अलौकिक सिद्धियाँ हैं उनके नाम हैं अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व, हनुमान जी के पास में ये 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ थी। 9 निधियाँ जो कुबेर की 9 निधियाँ मानी जाती हैं, पद्म, महापद्म, शंख, खर्व, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील। मुकुंद, कुंद और नील, ये 9 निधियाँ मानी जाती हैं। इस प्रस्तुत सवे में भी भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव रसकान जी का प्रकट हुआ है। रसकान जी कहते हैं, या लकूटी अरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तदि डारो। रसकान जी भगवान कृष्ण का सामीप्य सुख चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस लकूटी और कंबल पर, यानी भगवान कृष्ण की जो गायें चराने के लिए जो लकड़ी थी, उस लकड़ी पर और कंबल पर यह मुझे अगर मिल जाएं तो इसके बदले मैं तीनों लोकों का राज्य भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे पास में 3 लोकों का राज हो तो उसके बदले अगर भगवान कृष्ण की लकूटी और कंबल मुझे मिल जाएं तो मैं तीनों लोकों का राज भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे पास में 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं तो इनका सुख मैं नंद बाबा की गायें चरा करके भूल सकता हूँ। अगर मुझे नंद बाबा की गायें चराने का अवसर मिले, भगवान कृष्ण का सामीप्य सुख मिले, नंद बाबा की गायें चराऊँ, तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भूल सकता हूँ। रसकान जी आगे कहते हैं कि रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग नियारों। रसकान जी कहते हैं, मैं अपनी इन आँखों से कब ब्रज भूमि के वन का, बाग बगीचों का, तालाब का, इनका दर्शन करूँगा, इनको निहारूंगा। रसकान जी यहाँ ब्रजभूमि के वन, बाग बगीचों और तालाब का दर्शन करना चाहते हैं। वो कहते हैं, मुझे हमेशा ब्रजभूमि का दर्शन करने का अवसर मिलता रहे। कोटि के एक कल धोत के धाम करिल की कुंजन ऊपर बारों। जो करिल की कांटेदार जो झाड़ियाँ थी, जिनकी कुंजों पर भगवान कृष्ण ने लीलाएं की, रास लीलाएं की, रसकान जी कहते हैं उन करिल की कुंजों पर मैं करोड़ों करोड़ों सोने और चांदी के मैल को न्योछावर कर सकता हूँ। वारों का अर्थ है न्योछावर करना। अगर मुझे करिल की कांटेदार झाड़ियों पर जहाँ भगवान कृष्ण ने रास लीलाएं की थी, उस पर मुझे उनका स्पर्श करने का मुझे अवसर मिले तो मैं करोड़ों करोड़ों सोने चांदी के मैलों को भी न्योछावर कर सकता हूँ।
रसकांत जी ने इस पद में कृष्ण और भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है ब्रज, उनके प्रति अनन्य प्रेम भाव प्रकट किया है।